बात करने वाले पावर ऑफ फीलिंग की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी क्या है। और जैसी आपकी भावना होगी, अच्छी या बुरी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। उसमें हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी घटना के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमारी फीलिंग नेगेटिव होती है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स को नेगेटिव जाती है। और जब हम हमारी किसी चीज़ के प्रति जो फीलिंग है वो पॉजिटिव या अच्छी होती है, लव वाली होती है, तो उस चीज़ के प्रति हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी या पॉजिटिव जाती है। और जो कई बार इस चीज़ को लोग अनजाने या जाने में फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उनके साथ लाइफ में कोई भी घटना होती है, अच्छी घटना होती है तो वो अच्छी फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है, और चाहे वो बुरी घटना है तो बुरी फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। और वहीं पे सेम सिचुएशन है कि कई बार ये लोग बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ भी करो ऐसा ही होता है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, हमको इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि मान लीजिए आपके पास आपको कोई चीज़ परचेज करनी है और उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। अब आपने यूनिवर्स को जो फ्रीक्वेंसी दी कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा, आपने सोचा, तो क्या होगा, यूनिवर्स आपके पास और पैसे जो भेज रहा होगा वो और कम हो जाएंगे। वहीं पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से दीजिए कि हो सकता है अभी आपके पास पैसा कम या नहीं हो, लेकिन आप इसको अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ कि गॉड मैं इससे बढ़िया चीज़ परचेज कर सकता हूँ, इसलिए हो सकता है कि गॉड मुझे वेट करवा रहे हो और मैं ये चीज़ बहुत जल्दी परचेज करूँगा, इसके लिए यूनिवर्स मेरे लिए सारी फंड की व्यवस्था कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो फीलिंग्स की जो फ्रीक्वेंसी ये पॉजिटिव जा रही है तो आपकी तरफ सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेगी। और जो फ्रीक्वेंसी का जो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो हमारे मन में ही बनता है। हम किसी भी इवेंट्स के प्रति कैसी एक्शन या रिएक्शन रखते हैं, हम अगर उसके प्रति पॉजिटिव एक्शन रखेंगे तो हमारे तरफ पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती हुई आएगी, और जब हम उसके प्रति नेगेटिव एक्शन रखते हैं तो हमारे पास वही चीज़ नेगेटिव होती हुई बढ़ती हुई चली आएगी। और यही चीज़ आपको इस तरीके से और समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए आप किसी अपनी मनपसंद जगह घूमने गए, आपको मज़ा आया, आपने एंजॉय किया, आपने पैसे खर्च किए, और जब आप उस चीज़ को एंजॉय करके आते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा इतना सारा पैसा खर्च हो गया या मेरा टाइम चला गया, तो क्या होगा कि आपने एक तरफ तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को फील करने के लिए आपने एंजॉय किया, वहीं दूसरी तरफ आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप अपने माइंड को वाइब्रेशन दे रहे हैं कि भाई मेरा टाइम चला गया, पैसा। तो पता है अगली बार जब आप अपनी किसी भी बेटर डेस्टिनेशन पे जाने का सोचेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, हो सकता है वहाँ जाने में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। तो हमेशा क्या है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके प्रति पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दीजिए। चाहे हो सकता है वो चीज़ अभी आपके अनुरूप हो रही हो या नहीं हो रही, लेकिन हर इवेंट के बाद अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की फीलिंग देंगे तो हमेशा आपकी लाइफ में जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, या जो चीज़ आपके ड्रीम में है, गोल में है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आना स्टार्ट होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।